NGTV, the voice of common people. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। How are you, sir? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? एंड थैंक यू। शाह फैसल सर, जैसे कि आपका एक्सपोजर है बहुत पूरी दुनिया में और एजुकेशन लाइन के आप हैं, फिर आपने ये छोटी सी रामपुर एक जगह है, इसको ही क्यों चूज़ किया? रामपुर मेरी ननिहाल है, शहर है, वतन है। जब आप बाहर जाते हैं तो ज़ाहिर है आपको बार बार अपना वतन याद आता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ भी दुनिया ने मुझे सिखाया है, अपने एक्सपीरियंसेस से जो मैंने सीखा, जो कुछ भी हासिल किया इतनी सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करके, वो मैं अपने लोगों के साथ शेयर करूं, उनको बताऊं दुनियादारी के बारे में और दुनिया किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है उसके बारे में कुछ बता सकूं। शायद यही एक वजह थी। सर एक बात और बताएं कि अभी जो दुनिया है वो इस वक्त एक ऐसा दौर आ गया है कि लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं और सिर्फ देखने पे एतमाद करते हैं। जैसे यूट्यूब पे लोग देख लेते हैं और गूगल पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं या वीडियोस मौजूद हैं, तो किताबों से दूर होते जा रहे हैं। तो आपने ये जो एक चैलेंज है, इसके लिए आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरह तैयार करते हैं? ये आपने अच्छी बात पूछी। असल में मैं देखता हूँ स्कूल्स जिस तरह से अपने आप को मार्केट करते हैं, या स्कूल्स अपने आप को जिस तरह से लोगों को अपने अचीवमेंट बताते हैं, उसमें ये दिखाते हैं कि हमारे इस बच्चे ने 100 आउट ऑफ 100 अचीव किया, बोर्ड में इसके 98% या 99 या 100 आउट ऑफ 100। हालांकि दुनिया में इस वक्त जो एक होलिस्टिक ग्रोथ चाहिए, कंप्लीट ग्रोथ और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर जो आपने बात कही कि पढ़ना ख़त्म हो चुका है, यूट्यूब और सुनना और देखना इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए हम जो सही तरीका है एजुकेशन का है, जो एक्चुअली बेसिक्स होना चाहिए कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ, उस पर काम करें, कॉन्फिडेंस पे काम करें, तो वो हम स्कूल में करने की कोशिश करते हैं। सर एक बात बताएं, आप कौन सी ऐसी शख्सियत से इंस्पायर हैं कि आपने इतना बड़ा फ़ैसला किया एक स्कूल एक क़ायम करने का, वो भी एक वर्ल्ड क्लास स्कूल है। और यहाँ के मैंने पेरेंट्स से भी बात की, उन्होंने कहा कि इस जैसा स्कूल और इस जैसा सिस्टम हमने अभी तक तो कहीं देखा नहीं और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो आप ज़रा इस बारे में हमें कुछ रोशनी डालें। वो एक शेर है, मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था, बहुत अच्छा शेर है कि कशा कशे खसो दरिया है दीदनी कौसर, उलझ रहे हैं ज़माने से चंदी बाने। मेरे साथ ऐसा है कि जितना मैंने जिस किसी के भी बारे में पढ़ा, ज़ाहिर है जो मरने के बाद भी ज़िंदा है, मरे हुए उसे 50 साल हो चुके हैं, 100 साल हो चुके हैं, और आज भी लोग अगर उसके बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ख़ास बात रही होगी। तो मैं हर उस आदमी से इंस्पायर हूँ जिसने, चाहे वो गांधी जी हों, सर सैयद अहमद ख़ान हो, मार्टिन लूथर किंग हो, हर वो आदमी जिसने किसी भी फील्ड में कुछ भी काम किया और दुनिया को एक रेवोल्यूशन दिया, दुनिया को एक नई सोच दी, समझ दी। मुझे लगता है मैं हर उस आदमी से इंस्पायर्ड हूँ। मतलब मैं बहुत कुछ नहीं हूँ उनके आगे, लेकिन मुझे हर आदमी इंस्पायर करता है। बस एक सर हमें पेरेंट्स ने एक बात बताई कि आपने अपनी सारे स्टूडेंट्स के घरों में अपनी टीचर्स को भेजा वहाँ पर और उनके घर के बारे में मालूमात की, ताकि आप बच्चों को और उन्हीं के घर के माहौल के लिहाज से अच्छे से एजुकेट कर सकें। तो ये आइडिया किस तरह से सर आपको आया और इसके पीछे क्या सोच है? मैं ख़ुद पेरेंट हूँ, मेरे अपने 3 बच्चे हैं। तो होता ये है कि जब पेरेंट्स पीटीएम के लिए आते हैं तो उस वक्त ज़ाहिर है वो एक पर्दा होता है पेरेंट और टीचर के बीच में। बहुत सारे और पेरेंट्स होते हैं, वो कई बार डिस्कस नहीं करना चाहते अगर टीचर शिकायत करते। लगा कि अगर हम खुद जाकर के पेरेंट्स से बात करें और उन्हीं के घर पे बैठकर उनके सामने, तो वो ज़्यादा खुलकर बात कर पाएंगे और हमें भी समझ में आएगा कि इस बच्चे का एक्चुअल जो बैकग्राउंड है, जो कंडीशनिंग हो रही है, वो किस तरह से है। तो जो भी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है, ज़ाहिर है यू कैन नॉट हैव द सेम मेडिसिन फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीज़। तो उसी लिहाज से हर बच्चे को उसकी एक इंडिविजुअल नीड है। तो अल्लाह बेहतर जाने आइडिया कहाँ से आया है, लेकिन ये कि बस एक दिन मुझे लगा कि अगर हम जा कर के पेरेंट्स से बात करें तो पेरेंट्स ज़्यादा खुलकर हमें बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है और क्या पूरी सिचुएशन है। सर आपने एक बहुत बड़ी अपनी आमदनी छोड़ के जो आपको इनकम हो रही थी दूसरी कंट्रीज़ में, और आपने इतना सख्त फ़ैसला किया, यहाँ पर आपको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ प्रॉब्लम हो रही होंगी। तो आपका क्या इरादा है, इस स्कूल को कहाँ तक ले जाएंगे? जहाँ तक जा सके, जाहिर है वो स्काई इज़ द लिमिट। ये बात तो सही है कि हाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं और जब आप अपनी वेल पेड जॉब छोड़ते हैं तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मनी डजंट बाय हैप्पीनेस। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपको बहुत महंगी घड़ी ख़रीदनी है, आपने ख़रीद ली, उसके बाद क्या?
5 दिन बाद 6 दिन बाद आपको लगेगा इससे महंगी घड़ी होनी चाहिए, उससे महंगी कार, उससे महंगा, तो इसकी कोई तहा नहीं है। तो मुझे लगता है, मुझे बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई कि मनी शुड बी द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर एफर्ट्स, नॉट द ऑब्जेक्टिव। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब फाइनेंशियल गेन के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। ज़ाहिर है हर इंसान को खर्चे के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं। बाकी ये कि कहाँ तक जाएगा तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं तो चाहता हूँ कि ज़ाहिर है जहाँ तक जा सके, स्काई इज़ द लिमिट, जैसे मैंने कहा। तो सर मैंने देखा पेरेंट्स भी आप पेरेंट्स के भी बड़े चहीते हैं और आपके सारे टीचर्स भी बड़े चहीते हैं। और मैंने छोटे बच्चों से पूछा, अक्सर बच्चों को स्कूल कम पसंद आता है, लेकिन यहाँ सारे बच्चों ने कहा कि हमें स्कूल बहुत पसंद है। और ख़ास तौर से वो आपको देख के कुछ उनके चेहरे पे मैंने खौफ नहीं देखा या डर नहीं देखा, रिस्पेक्ट देखी। तो आपका क्या बिहेवियर रहता है उनके साथ? ये आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा या क्या ऐसी बात है? हमारे यहाँ के प्रॉस्पेक्टस पे भी ये बात लिखी हुई है और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, जो इन लोगों ने अब मेरे नाम से प्रॉस्पेक्टस पे लिख दी है कि इफ़ द चाइल्ड डजंट वांट टू गो टू स्कूल, इट्स नॉट अ गुड स्कूल। यानी अगर बच्चा वहाँ आना नहीं चाहता तो फिर वो अच्छा स्कूल कैसे है? तो मेरे ख्याल में हाँ, कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं करते, लेकिन ये कि बच्चे हैं तो ज़ाहिर है वो मोहब्बत चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, और मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है। तो क्या ज़रूरत है खामखा अपने आप को दिखाना कि मैं बहुत गुस्से में रहता हूँ और बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ। आई थिंक किड्स जस्ट एंजॉय कमिंग हियर। तो नाजरीन, ये हमारे सामने थे फैसल सर, जिन्होंने अपने स्कूल के बारे में और अपने मिशन के बारे में बताया। और ये बहुत टफ जॉब है जो इन्होंने शुरू किया है यहाँ पर, और बहुत चैलेंजिंग है रामपुर जैसी जगह में के तालीम का काम करना। और अपने आप में, चूँकि ये ख़ुद इन्होंने बताया कि मेरी जो ननिहाल है वो भी रामपुर की है और रामपुर से बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, इनके बहुत दोस्त भी हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि सर के यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं। तो आप के जो स्टूडेंट्स हैं, क्या आपको उनकी सपोर्ट मिली? मैं आपसे पूछना चाहूँगा। रामपुर के लोगों ने बहुत प्यार दिया। मतलब मैं बहुत स्पेसिफिकली तो नहीं जवाब दे सकता इसका, क्योंकि बहुत बड़ा जवाब हो जाएगा, लेकिन हाँ, रामपुर वालों ने बहुत प्यार दिया। मतलब जो मेरे दोस्त थे, जो मुझसे पहले शुरू में जब मैं स्टार्ट कर रहा था, तो कहते थे कि भाई ये बहुत मुश्किल काम होता है, आप 50-50 साल पुराने ऑर्गेनाइजेशन से कम्पीट करते हैं और एक किसी इंडस्ट्रियलिस्ट खोलते हैं स्कूल, ये तो सैलरीड क्लास वाले आदमी का काम ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि रामपुर वालों ने बहुत प्यार दिया और हर उस आदमी ने जो मदद कर सकता था मदद की। क्योंकि जो आपको सपोर्ट नहीं भी कर रहा है वो भी तो मदद कर रहा है ना आपकी। यानी वो आपको ये सिखा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबने मदद की। वीवर्स, रामपुर में बहुत सारे स्कूल्स हैं और बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है, लेकिन हर कंपटीशन में जीत उसी की होती है जिसके पास क्वालिटी होती है। सर के पास क्वालिटी एजुकेशन है और मैंने भी इस एजुकेशन लाइन में कुछ थोड़े बहुत हाथ पैर मारे थे, लेकिन मैं कामयाब अपने आप को काबिल आप मैं उसको समझ नहीं पाया कि मैं किस तरह से इसको आगे बढ़ाऊँ। लेकिन मेरी पूरी सपोर्ट है और हमारी पूरी टीम की सर को सपोर्ट है कि, और ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर इस चीज़ को बहुत आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और रामपुर में ही नहीं बल्कि और भी जहाँ के बच्चे हैं वो भी इंस्पायर होंगे और दूसरे स्कूल्स भी इंस्पायर होंगे। जो बहुत सारे स्कूलों ने सिर्फ स्टूडेंट्स को का एडमिशन और नंबर्स बढ़ाने के लिए ही कुछ मैं देखता हूँ कि ऐसे काम करते हैं, लेकिन यहाँ जो क्वालिटी एजुकेशन है, चूँकि मेरी अपनी बच्ची भी यहाँ पे पढ़ती है और मेरे कम से कम 50-60 दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो उन सब से ही मैंने इस चीज़ की तारीफ़ सुनी है। हम अपने चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि हम आपके जो मैसेज है हम सब तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।